बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने टॉपिक वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करने जाती हूँ ईद के हवाले से। ये वीक है तो सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला ये ईद तमाम लोगों के लिए खुशहालियाँ और बरकतें और खुशियाँ लेकर आए, आमीन। अब देखते हैं ये पूरा हफ्ता तमाम ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं अपने वीडियो को अपने फर्स्ट ज़ोडिएक साइन एरीज से, बुर्ज हमल। एरीज आप लोगों का 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का ये पूरा हफ्ता काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत वाला, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला हफ्ता होगा। आपके अंदर एनर्जी भी खूब होगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। हफ्ते के पहले 1 या 2 रोज़ में आप लोग अपने कामों में प्रेशर भी महसूस करेंगे। मरकरी जब अपना इसी वीक में घर चेंज कर लेगा, जब वो टॉरस में आ जाएगा तो आप अपने अंदर एक तब्दीली भी महसूस करेंगे, पुरसकून रहेंगे। लेकिन आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, जज्बात में नहीं आना इस वीक में भी, क्योंकि आपके करियर में कहीं उतार चढ़ाव भी आ सकता है। करियर के सिलसिले में कोई बड़ा फ़ैसला इस वीक में आपने बिल्कुल नहीं करना। सोच विचार और मशावरत के बाद ही कोई डिसीजन लेना है। इस वीक आप लोगों के अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। घर में मेहमानों की आमदोरफ़ रह सकती है। वीकेंड आपके लिए ताहम बहुत अच्छा रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरस ये वीक आपके लिए भी मसरूफियत वाला, बहुत बिजी रहने वाला होगा, मगर इस टाइम पर कोई सोच आपको तंग भी कर रही है। अंदर ही अंदर आप थोड़ा सा परेशान भी हैं। तो कारोबारी अफराद जो परेशान थे उनके लिए इंशाल्लाह इसी वीक में कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। इस वीक आप लोगों के घर भी मेहमानों की आमदोरफ्त या आप किसी के घर मेहमान बन सकते हैं। फैमिली गैदरिंग, फैमिली को टाइम देते हुए नजर आएंगे। घर की तहसीन और आराइश, उसको संवारने में, उसकी रेनोवेशन में आप लगे होंगे। मिड वीक में जाकर आप लोगों को माली प्रॉफिट भी हो सकता है। इस वीक में आपके बहन भाई बड़े सपोर्टिव रहने वाले हैं। औलाद की तरफ से कोई तवज्जो, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। वीकेंड पर अलबत्ता आप लोगों की सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, हेल्थ थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सकती है। कोई डाइट का इशू हो सकता है जिस पर आपके अखराजात भी हो सकते हैं। तो आपने ज़रा सोच समझ के और थोड़ा एहतियात के साथ ईद गुजारनी है, क्योंकि रमज़ान अभी अभी गुज़रा ही होगा और ईद शुरू हो जाएगी, दावतें होंगी। तो अपना ख्याल रखें, अपने पेट का ख्याल रखें, क्योंकि एकदम से फिर सब लोग बीमार हो जाते हैं। तो वहाँ पर टॉरस वालों ने बड़ा ज़रा ख्याल रखना है। तकरीबन तमाम ज़ोडिएक साइन वालों ने अपनी सेहत का इस वीक में ज़्यादा ख्याल रखना है। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। जेमिनी ये सूरज ग्रहण वाला, सबसे पहले तो पहले दिन ही ग्रहण लग रहा है सूरज को। उसके बाद आप 2 दिन बाद ईद भी आ रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए करम करेगा। ये वीक आपके लिए बड़ा खुशकिस्मत हो सकता है। फाइनेंशियली फ़ायदे, प्रॉफिट हासिल हो सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो आसानियाँ रहेंगी। वीज़ा इमिग्रेशन के कामों में आसानियाँ रहेंगी। कोई रूहानी सफ़र पर भी जाने के आपके बहुत सारे इम्कानात बन रहे हैं। रूहानियत में इजाफा होगा। नींद आपकी पुरसकून दिखाई देती है। मिड वीक मेहमानों की आमदोरफ्त हो सकती है। इसके अलावा आपने अपनी वालदा की इस वीक में बड़ी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो सकती है। माजी के कामों पर की गई मेहनत का इस वीक में आपको सिला मिलेगा। इसके अलावा रूठों को मनाएंगे इस वीक में। वीकेंड पर ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले या क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले अफराद को फ़ायदा होगा। जबकि बहन भाई और दोस्त इस वीक में आपके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसर ये हफ्ता जो कि सूरज ग्रहण से शुरू हो रहा है और ईद वाला हफ्ता भी कहलाएगा, दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं। तो ये वीक शुरू में तो आपके कामों में मुश्किलात, डिलेस लेकर आ रहा है। कुछ मूड ख़राब हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। डाइट पर आपने काफ़ी फोकस करना है। इस वीक ससुराली रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात मतवक्को है और कुछ लोगों से मायूसी भी हो सकती है।
یعنی کہ جو آپ نے سوچا ہوگا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ مڈ ویک میں جا کر کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، نیند پرسکون ہو جائے گی۔ اس ویک میں آپ کو کچھ سچے خواب آ سکتے ہیں جن کی مدد سے آپ فیوچر کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اندرون یا بیرون ملک سفر کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ والد کی طرف سے آپ لوگوں کو کینسیرین ذرا سپورٹ ملنے جا رہی ہے۔ ویکنڈ کافی زبردست ہوگا۔ عزت میں آپ لوگوں کی اضافہ ہوگا۔ مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے گھر میں رہنے والی ہے۔ اوورآل شروع میں آپ لوگوں کے تھوڑے سے گرہن کے اثرات تنگ کر سکتے ہیں، لیکن اوورآل آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہتر رہنے والا ہے۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے لیو برج اسد۔ لیوز، یہ آپ لوگوں کے اپنے رولنگ لارڈ کو اس ویک کے شروع میں ہی گرہن لگ رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے باقی جو ستاروں کی اس ویک میں۔ آپ کا خریداری پہ اخراجات، باہر آؤٹنگ، کھانا پینا، انجوائمنٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لوگوں کی سپورٹ رہے گی، کہیں سے پیسے بھی آ سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں، فیملی کو ٹائم دیتے ہوئے اس ویک کے شروع میں نظر آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی مڈ ویک ہوگا آپ نے اپنی صحت پر بہت توجہ دینا ہوگی، ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ڈائٹ پر فوکس کرنا ہوگا، غیر ضروری سفر کرنے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ویکنڈ آپ کا اچھا رہنے والا ہے، نیند پرسکون ہوگی۔ آپ کو بھی اس ٹائم پر سچے خواب آ سکتے ہیں۔ کوئی ڈومیسٹک ٹریول آپ کو اس ویک میں کرنا پڑ سکتا ہے۔ سفر سے آپ لوگوں کو البتہ فائدہ ہوگا۔ بہن بھائیوں سے تعلقات اچھے رہنے والے ہیں۔ تو دیکھا جائے لیوز، آپ لوگوں کے لیے ٹائم ابھی بہتر رہنے والا ہے۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے ورگو، برج سنبلا۔ ورگوز، اس ویک کے شروع میں آپ کافی زیادہ لیزی، سست محسوس کریں گے، ذہنی پریشانی میں مبتلا رہیں گے، اخراجات آپ کے زیادہ رہیں گے جو کہ غیر ضروری بھی ہو سکتے ہیں، قرض کے معاملات تنگ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ہفتے کے درمیان میں آپ آئیں گے تو کافی بہتر حالات ہو جائیں گے۔ دوستوں سے ملاقات، گھومنا پھرنا، آؤٹنگ کریں گے، شاپنگ، گروسری کریں گے، کہیں سے پیسے بھی آ سکتے ہیں۔ ازواجی زندگی میں تاہم آپ کی کچھ پرابلم آ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے اس ویک میں صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اوورآل آپ لوگوں کے لیے ذرا اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے لیبرا، برج میزان۔ لیبرا، آپ لوگوں کا یہ عید والا اور گرہن والا دونوں ایونٹ اسی ویک میں ہیں، اور یہ ویک آپ کے لیے کیسا ہونے والا ہے؟ تو لیبراز، اس ویک میں آپ روحانی کاموں میں بڑا حصہ لیں گے، روحانی محفل میں جائیں گے، روحانیت میں آپ لوگوں کی اضافہ دیکھنے کو ملے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جائیں گے۔ کیریئر میں کوئی اچھی ڈیولپمنٹ آپ لوگوں کی اس ویک میں نظر آ رہی ہے۔ فیوچر کی پلاننگ کریں گے، اہم شخصیات سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اولاد کی جانب توجہ اس ویک میں زیادہ رہے گی، مالی فائدے اس ہفتے میں ملیں گے۔ کوئی ایک درینہ خواہش بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ کسی ایونٹ پر شرکت کرتے ہوئے، کسی تقریب پہ جاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ مڈ ویک میں ذرا موڈ آف ہو سکتا ہے، اخراجات آپ کے ایکسپینس ہوں گے، مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے گھر ہو سکتی ہے، یا آپ کسی کے گھر مہمان ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو جو قرض دار ہیں ان کو قرض کے معاملات بھی تنگ کر سکتے ہیں، تاہم سفر کرنے میں آپ لوگوں کو آسانیاں رہیں گی۔ آؤٹنگ، تفریح، ویکنڈ پر اس طرح کی جو ہے تفریح اور سیر و تفریح آپ لوگوں کی رہنے والی ہے۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپیو، آپ لوگوں کے لیے یہ عید اور یہ گرہن، سورج گرہن والا ہفتہ کیسا رہنے والا ہے؟ اس ویک میں آپ کا زیادہ تر دھیان اپنی فیملی کو لے کر ہوگا۔ والدہ کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں گے، گھر کی تزئین و آرائش میں دلچسپی دیں گے، گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہوگی۔ جاب میں چینجز لانے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو بڑا اچھا ٹائم ہے۔ بے روزگار افراد کو اچھی جاب اپرچونٹی، اچھا کوئی روزگار مل سکتا ہے۔ مڈ ویک میں آپ اولاد کی طرف توجہ دیں گے، دھیان دیں گے۔ کاروباری افراد کو اس ویک میں کافی فائدہ ہوگا، کسی ایونٹ پہ شرکت کریں گے، جبکہ ویکنڈ پر آپ لوگوں کی صحت ذرا ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اخراجات زیادہ ہوں گے، لین دین میں ذرا احتیاط کریں۔ کسی کو قرض دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیں، کیونکہ دھوکہ یا فراڈ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یا آپ کسی کو پیسے دیں تو واپس نہ ملیں، یہ صورتحال بن سکتی ہے۔ تو ذرا اسکارپین اس معاملے میں احتیاط کریں۔
हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस बुर्ज और सैजिटेरियस आप लोगों के लिए ये ग्रहण और ईद वाला हफ्ता कैसा रहेगा। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, कामों का प्रेशर रह सकता है, अंदरूनी मुल्क डोमेस्टिक ट्रैवल आप लोगों का आ सकता है, ज़िम्मेदारियां काफ़ी सर पर आ सकती हैं, वालिद के साथ आप लोगों के कुछ इख्तलाफात भी बन सकते हैं जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होगी, थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये वीक का मिड आएगा, दरमियाना हिस्सा आएगा, आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, घर की तज़ीनो आराइश यानी कि घर की सजावट में दिलचस्पी लेंगे, घर के लिए कोई महंगी चीज़ें ख़रीदेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आएंगे। वीकेंड आप लोगों का खुशगवार, किसी इवेंट में शिरकत, दोस्तों से मुलाकात। अलबत्ता वीकेंड पर अपनी सेहत का आपने भी रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। तमाम ज़ोडिएक साइन वालों से यही है कि वीकेंड पे ज़रा अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ईद के बाद अक्सर सेहत ख़राब हो जाती है। रमज़ान में हमने ज़रा कंट्रोल किया होता है खाने पीने से, लेकिन एकदम जब आप रोज़े की हालत से बाहर निकलते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं हम लोग ईद पर, तो ज़रा फिर हम लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और ये तमाम ज़ोडिएक साइन वालों के तमाम लोगों के साथ ऐसा ही रहने वाला है। तो ज़रा एहतियात से खाना पीना करें ताकि आपकी ईद अच्छी सी गुजर सके। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी। कैप्रिकॉर्न ये वीक आप लोगों की शुरू से ही आपको माली फ़ायदा देगा, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, रिश्तेदारों से मुलाकात। ये वीक आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, आपके कामों में आसानियाँ रहेंगी। मिड वीक में कोई आप लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है, किसी रिश्तेदार से मिलने जाना पड़ सकता है। वीकेंड पर पुरसकून महसूस करेंगे, फैमिली टाइम गुजारेंगे। अलबत्ता आप लोगों को अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। इस वीक की अहम बात ये होगी आप लोगों के लिए कि इस वीक में आपकी कोई तब्दीली, कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, इंशाल्लाह वो पॉजिटिव होगा। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस बुर्ज दल्फ। एक्वेरियस आप लोगों के लिए ईद वाला और ग्रहण वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। इस वीक में आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि खुद एतमादी बहुत बढ़ने वाली है, पर्सनैलिटी में निखार आएगा, लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर आप पहले से बीमार थे तो सेहत और तंदुरुस्ती हासिल होगी, अज़वाजी ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। गैर शादीशुदा अफराद की शादी या मंगनी के हवाले से आगे बात बढ़ सकती है, नए ताल्लुकात बनते हुए नज़र आएंगे। मिड वीक में ज़रा आपको थोड़ी माली मुश्किलात आप लोगों की दूर होती हुई नज़र आ रही हैं, अखराजात में कमी होगी, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। वरासती मामलात आपके हक में जाएंगे। वीकेंड पर ज़रा ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होंगी, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल आ सकता है, नींद में कमी आ सकती है जिसकी वजह से आप लोगों का वीकेंड पर मूड ख़राब हो सकता है। तो आपने अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कहीं आप लोग अपनी डाइट की वजह से आप लोग बीमार ना हो जाएं। तो बाकी ओवरऑल आप लोगों के लिए वीक अच्छा रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है पाइसेस बुर्ज हौत। पाइसेस आप लोगों के लिए ये ईद वाला हफ्ता, ये सूरज ग्रहण का हफ्ता क्या असरात लेकर आ रहा है। तो इस वीक में आपके एक्सपेंस, आपके खर्चे, अखराजात काफ़ी ज़्यादा होंगे। बीमारी पर ख़र्चा आ सकता है, बीमार हो सकते हैं, सेहत ख़राब हो सकती है, कोई पैसों में धोखा या फ्रॉड हो सकता है। जबकि मिड वीक ज़रा अच्छा रहेगा, कहीं से पैसे भी आ सकते हैं, सैर व तफरीह का प्रोग्राम कर सकते हैं, ख़रीदारी, शॉपिंग, ज़वाजी ज़िंदगी में सुकून, ये सबसे अच्छी बात है। गैर शादीशुदा अफराद की शादी के हवाले से कोई बात आगे बढ़ सकती है। वीकेंड पर आप लोगों को कोई माली फ़ायदा, रिश्तेदारों से मुलाकात, औलाद की जानिब से आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। वीक का ज़रा शुरू थोड़ा-सा आप अपनी सेहत के हवाले से, अपने माली नुकसान के हवाले से परेशान रह सकते हैं, लेकिन मिड वीक के बाद से आप लोगों के सितारे इंशाल्लाह चमकने लग जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। ये हफ़्ता ईद वाला हफ़्ता होगा, तो तमाम लोगों को ईद मुबारक।
عید کا بس آپ لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ تمام زوڈیک سائن والے ذرا ڈائٹ پر ذرا فوکس رکھیے گا، اچھے کھانے ضرور کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ کھائیں، کیونکہ پیٹ آپ لوگوں کا اپنا ہے۔ زیادہ تر زوڈیک سائن عید پر بیمار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو اپنی صحت کا اور اپنے بڑوں کی صحت کا ضرور خیال رکھیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔